हेलो फ्रेंड, आपने सुना होगा कि कोई भी इंसान बात कर रहा था, कुछ होता है तो क्या बोलते हैं, यार गवर्नमेंट की इतनी पैसे लूट गई, गवर्नमेंट का इतना पैसा करप्शन में चला गया, यहाँ पर इसका लॉस हो गया, तो हम हंसते हैं उस चीज पे। लेकिन कभी सोचा है किसका पैसा था, कहाँ से वो पैसा आया? नहीं सोचा है। वो पैसा आप ही का था और आप अपने ही पैसे को लूट जाने से, गलत तरीके से इन्वेस्ट हो जाने से, आप खुद अपनी कमजोरियों पे अपने ही पैसे को लॉस होते हुए हंस रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिटिशियन खुद कमा के पैसा लाते हैं, खुद कमाते हैं? नहीं लाते, वो सिर्फ पैसा लेते हैं, काम करते हैं, सैलरी लेते हैं। वो देते हैं? नहीं देते हैं। वो गवर्नमेंट को सैलरी भी कौन देता है? हम ही देते हैं। वो हमारा ही पैसा होता है, लेकिन अपना ही पैसा लूट जाने पे कोई भी व्यक्ति हंसता है, उसे मजाक उड़ाता है कि गवर्नमेंट का पैसा चला गया। गवर्नमेंट का कोई बैंक खुला हुआ है कि गवर्नमेंट खुद पैसा बनाया जा रहा है? वो पैसा हमारा होता है। सब सिंपली बात करते हैं, आदमी कोई भी चीज पे करता है तो उसमें क्या होता है? टैक्स लगता है, कर लगता है। तो एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, उसे इनकम टैक्स की तरह देते हैं। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कर जमा ही करते रहते हैं। आप स्टूडेंट हो, पॉलिटिशियन हो, ड्राइवर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, आप टैक्स देते ही है गवर्नमेंट को। समझ लीजिए कि आप सुबह उठे तो सुबह उठे जैसे ब्रश करें तो ब्रश करें, टूथपेस्ट यूज करें, तो उसमें जब देखेंगे उसका जो पैकेट होगा तो उसमें देखेंगे इंक्लूसिव टैक्स। मतलब क्या? उस चीज में टैक्स पहले से जोड़ के आप उसे खरीद के लाए बाजार से। सर्फ यूज करेंगे, सुबह जब जाते हैं टॉयलेट बाथरूम तो वहां पर जो हार्पिक फिनाइल यूज करते हैं उसमें भी इंक्लूसिव टैक्स लगा होता है, लिखा होता है। तो वो सब टैक्स इनडायरेक्टली दे रहे हो, किसको? कंपनी को दे रहे हो। वही कंपनियां टैक्स पे कर रही है गवर्नमेंट को। यानी इनडायरेक्टली तुम टैक्स दे रहे हो। सुबह से उठते जब रात तक सोते नहीं हो ना, तब तक टैक्स दे रहे हो। किसको? गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो। उसी टैक्स से गवर्नमेंट चलता है और उसका पैसा लूट जाने पे अपना ही पैसा लूटने जैसा होता है और उसी पे हम मजाक उड़ा के हंसते हैं, बात करते हैं। गवर्नमेंट एक ऐसी चीज है ना, समझ लो कि कोई क्या करे, वोट खरीद रहा है तो इसे एक बिजनेस मॉडल की तरह बना चुके हैं। जो करप्टेड पीपल है ना, करप्टेड पॉलिटिशियन, इसे एक बिजनेस मॉडल की तरह बना चुके हैं। बिजनेस मतलब क्या होता है? हम किसी भी चीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे हमें बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इसको एक बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल की तरह बनाने, आप समझे? यहाँ क्या करते हैं लोग? 2-4 हजार रुपए के लिए वोट खरीद लेते हैं, वोट का टाइम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, दारू शराब जगड़ी जितने भी चीज होते हैं सब बंटवा देते हैं। लेकिन जब बाद में वही व्यक्ति जीत जाता है तो क्या करता है? वो सोचता है मैंने अपने इतना पैसा इन्वेस्टमेंट किया था, अब मुझे जीतने के बाद सबसे पहले जो कार्य करना है उसे अपना पैसा फिरता लाना है। तो क्या करेगा? कौन सा रास्ता? सही रास्ते पे इतना पैसा ला सकता है? नहीं ला सकता, क्योंकि सही रास्ते से उसे सिर्फ सैलरी मिल सकता है। लेकिन अब वो करेगा क्या? यहाँ से वो करेगा, अपनाएगा एक गलत रास्ता, करप्शन का रास्ता, क्योंकि उसको अपना पैसा लाना है। अगर उसने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया था तो हम समझ लेना कि वहां से 50 लाख इन्वेस्टमेंट अपना उससे प्रॉफिट निकालेगा, ये सोच कर कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया था। तो इसे एक बिजनेस मॉडल की तरह बना चुके हैं। इन्वेस्टमेंट किया, पैसा पाया, इस तरह इसे क्रिएट करते जा रहे हैं। अब अगर कोई भी पॉलिटिशियन है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, अगर वो बचपन में स्कूल गया होगा ना तो ये बात जरूर पढ़ा होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसका मतलब क्या है? साफ साफ कुछ भी होने से पहले उसका तैयारी पहले से ही कर लो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक ब्रिज बना हुआ है, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, तो ब्रिज क्या हुआ? टूट गया। बहुत लोग उसमें बस जा रही थी, स्कूल बस जा रही थी, बहुत चीज आ रही थी, उसमें बहुत लोगों की जान चली गई। तो जान जब चली गई तो अब क्या होगा मालूम है? वहां पर जितने भी मीडिया रहेंगे, जितने हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहेंगे, वहां पर पहुंच जाएंगे, उस चीज को क्या करेंगे? शांत करने के लिए पहुंच जाएंगे। जितने भी फोर्स होगी, आर्मी फोर्स, मिलिट्री फोर्स, सब पहुंच जाएंगे, गवर्नमेंट पहुंच जाएगी, पॉलिटिशियन पहुंच जाएंगे वहां पर देखने के लिए। उन्हें उस चीज से मतलब नहीं होता कि वहां पर कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग मरे, उसे जब फॉर्मेलिटी के लिए, दिखावा के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर उन लोगों को बचाना ही होता तो उसे जब 1 करोड़ का बजट आएगा उसमें 30-40 लाख रुपए का यूज होगा और बाकी सब अपने जेब अपने करप्शन की तरह रख लेंगे, तो उसमें उनका मजबूती क्या होगा, कैपेसिटी क्या होगा, आप ही सोच सकते हो। तो वहां पर गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट पॉलिटिशियन पहुंच जाते हैं, ना कि उन्हें बच्चों का चीज ये दिखाने के लिए कि मुझे जो अपना नागरिक, अपने जो अब मेरे जो देशभक्त हैं वो सब क्या है, मैं उसके प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेवार हूँ, उसके प्रति मुझे बहुत ज्यादा चिंता है, ये दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। किस काम के लिए? उनका मन क्या होता है? मैं यहाँ पहुंचूंगा तो उस समाज का हर एक व्यक्ति मेरे ऊपर अट्रैक्ट होगा और इससे मेरा वोटिंग पावर क्या होगा? बढ़ते जाएगा। वोट के चक्कर में, इलेक्शन के चक्कर में वहां पर पहुंच जाएगा, खुद को अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। तो सिंपली आपका जिंदगी जो है ना, कुछ पैसों के लिए क्या कर रहा है? आपकी जिंदगी को एकदम पूरा
बहुत ही समझ लो खतरे की जगह पे रख देते हैं, आपकी जिंदगी का सौदा कर देते हैं कुछ पैसे के लिए। पुल बना रहे थे, अगर उसमें सही तरीके से पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता तो पुल का मजबूती इतना अच्छा होता कि वो पुल का कोई नाम ही नहीं होता कि टूट सके। इस तरह का इंजीनियर डेवलपमेंटल हो चुका है, हर एक चीज में साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन जब वहां पर पैसा नहीं यूज करेंगे, करप्ट करके वो पैसा रख लेंगे, तो कुछ पैसों के लिए क्या, इसका मतलब क्या, कुछ पैसों के लिए वो आपकी जिंदगियों से खेल रहे हैं। कब मर जाएंगे उसको पता है, नहीं पता है। उस पुल में जाएंगे, उस पुल की मजबूती कितना आप वैसे सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं क्या पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट। हर एक इंसान क्या होता है, जब तक कोई भी कंट्री के अंदर जब हर एक इंसान अपनी मनमानी करते जा रहे किसी की इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी, देश के अंदर किसी भी इंसान के अंदर कोई डर और जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं। जो मन में आए किया जा रहा है। क्या सोच के किया जा रहा है मालूम है? ये सोच के किया जा रहा है कि मैं कुछ भी करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन, ला ये सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसके बल पे बोले? करप्शन के बल पे बोले कि 2-4 रुपये दे दूंगा, कुछ पैसे दे दूंगा तो उसका मुंह शांत हो जाएगा। इसी बल पे वो बोलते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट खुद एक्चुअली गलती सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, गलती उसी दिन से आप कर चुके हैं जिस दिन आप 1 लीटर दारू के लिए, 2-4 किलो चावल के लिए उस दिन अपना जो वोट बेचे थे ना, उसी दिन तुमने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी कंट्री को क्या कर रहा हूँ, एक बेकार दिशा में भेज रहा हूँ। अपनी कंट्री को, अपने भविष्य को, अपने बच्चे को, भविष्य को क्या कर रहा हूँ, अंधेरे में डाल रहा हूँ। उसी दिन आपने डिसाइड कर लिया था, उसी का रिजल्ट है आज भुगतो। सिर्फ तालियां है, खास नहीं बजी। आप जैसे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है, आप उसे मान कोई भी काम कराने के लिए, अपना काम कराने, आप बहुत ही रिच पर्सन है, कोई भी काम कराने के लिए उसको क्या देंगे? करप्शन। की भाई पैसा ले ले, मेरा काम कर दे। तो उस व्यक्ति को पहले करप्शन पढ़ते उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आप दे तो उस व्यक्ति को जहर में, उस आदमी के जहर में दिमाग में बात बैठ जाएगा क्या मुझे क्या करना चाहिए, करप्शन करना चाहिए। तो उसका जरूरत बनते जाएगी। तो हर एक इंसान से क्या लेगा? करप्शन, पैसा लेने लगेगा, घूस लेने लगेगा। तो एक बोर्ड की तरह बनता जा रहा है, हर एक इंसान करप्टेड कर। 1 करोड़ का बजट अगर ऊपर से सेंट्रल से पास होकर आ रहा है तो उसे लास्ट में जहां तक काम यूज करना वहां तक आने उसका रकम इतना कम हो जाता है ना कि उससे कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कोई भी विश्वास नाम का चीज नहीं होगा कि कब उसका लॉसेस हो जाए, कब क्या हो जाए, उसमें कुछ कह नहीं सकते। ये किसका कारण? करप्शन का कारण है। कोई भी इंसान जब तक नहीं विकास कर सकते, जब तक उस कंट्री से करप्शन खत्म नहीं हो सकता। तो साथ में ज्वाइंट हो, आवाज उठाए, अपने अधिकार के लिए लड़े, अपने जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करे, उस चीज से पीछे ना हटे। तभी क्या हो सकता है, आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने नेपाल को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई भी देश को आगे बढ़ा सकते हैं।